रंगील जी, हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे जो हमेशा चिंगाम एरिया को आप हायर अथॉरिटी तक पहुंचाने में आपका सबसे पहले योगदान रहता है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। आज मीडिया का सामने आने का हमें एक ही मकसद है कि जो आवाज़ प्लस के रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे, क्योंकि आवाज़ प्लस की जो है साइट ओपन हो चुकी थी। मेरी पंचायत को सब रिजेक्शन लिस्ट में डाला गया था, तो उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है पूरी पंचायत को जो है वेरिफिकेशन करने के बाद एक लिस्ट को तैयार किया गया था। जितने भी जेन्युइन लोग थे उनको जो है हमने एक रजिस्ट्रेशन करवाई थी। आज जो है साइट खुली है, उस साइट के ऊपर उनको अपडेट करना था। उसके बाद आज जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे, उन्होंने जो है इनकम के लिए जो है बताया गया है। इनकम जो है आज आपको पता है कि इनकम में कम से कम 20 से 25 दिन लगते हैं। टाइम डेट जो है इन्होंने बहुत ही कम रखा हुआ है। डीसी साहब ने इनको ऑर्डर पे दिया है, तहसीलदार के लिए ऑर्डर बनाया था कि आपको जो है इनकम ऑन स्पॉट देनी है। जो भी गरीब लोग आएंगे आपको इनकम ऑन स्पॉट देनी है। लेकिन तहसीलदार साहब का कहना है कि मैं ऑनलाइन पोर्टल पे बगैर जो है ऑन स्पॉट जो है इनकम नहीं दूंगा। लेकिन गरीब आवाम जो है कहीं ना कहीं गरीब आवाम मुझे लगता है इस आवास प्लस से फिर से महरूम रहेगा, क्योंकि जब उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होंगे, टाइम डेट कम है और साइट ओपन कुछ दिनों के लिए है, जब अगर सारे लोग रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे तो हमारे गरीब आवाम जो है फिर से उसी के हाल में जैसे पहले रहे थे रिजेक्शन में, उसी हाल में रहेंगे। क्योंकि अगर ये डॉक्यूमेंट्स, अगर इनकम, डीसी साहब ने कहा कि इनकम और एफिडेविट को जो है आपने ऑन स्पॉट देना है, तो ऑनलाइन होने का कोई फंडा ही नहीं बनता है, क्योंकि ऑनलाइन में आपको पता है बखूबी क्या आप लोगों ने जो है डिप्टी कमिश्नर रिश्तवार से बात नहीं की कि जनाब आपने जो ऑर्डर दिया था, अब जब हमने उस पर देखा तो आगे जो है तहसीलदार साहब ऐसे कह रहे हैं, तो क्या कुछ कहना था उन लोगों? सुबह मॉर्निंग में मैंने डीसी साहब को कॉल की थी, लेकिन डीसी साहब कहीं बिजी थे, शायद फ़ोन काट दिया मेरा। लेकिन हमने अभी तक सिर्फ तहसीलदार साहब से और बीडीओ साहब से इसके रिगार्डिंग बात की। बीडीओ साहब ने कहा कि हम जो है इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन तहसीलदार साहब ने क्लियर कर दिया है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस आपने देनी है उसके ऊपर आपने ऑनलाइन जो है इनकम को अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन मेरा कहना रहेगा और डीसी साहब से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि गरीब आवाम है, गरीब आवाम को इस आवास प्लस का फ़ायदा मिलना चाहिए, क्योंकि अगर ये साइट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ओपन हुई है तो गरीब आवाम को फ़ायदा मिलना चाहिए। 2011 के बाद आपको पता है कि सेंसिस नहीं हुई है, एक घर में 4 से 5 फैमिलियाँ रहती हैं। हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही इस सिस्टम के हिसाब से। अभी अगर एक फैमिली में, एक घर में 4 फैमिलियाँ रहती तो उनको अपना अपना घर मिलना चाहिए था। अगर वो इनकम के पीछे लगे रहे तो उसको 20 से 25 दिन लगेंगे, तब तक हमारे आवास प्लस की डेट निकल जाएगी, हमारे लोग वैसे के वैसे फिर से रह जाएंगे। तो मेरी आपसे जानना चाहूँगा मैं, ये सिर्फ चिनगाम इलाके के लोगों की प्रॉब्लम है, पूरे सब डिवीजन छात्रों के अंदर ये प्रॉब्लम? पूरे छात्र ब्लॉक के अंदर ऐसी बात है, पूरे 10 पंचायतें, मुझे लगता है पूरे किश्तवाड़ के अंदर ऐसी सिचुएशन हो रही है, क्योंकि लोग गरीब आवाम है। आपको खुद जानते हैं कि यहाँ से तहसील छात्रों तक जाने में 10 किलोमीटर होता है। तो एक गरीब बंदे के पास 100 रुपया उसके पास पहले फर्स्ट ऑफ ऑल किराया होनी चाहिए, फिर एफिडेविट का देना है। ये सब चीज़ें जो है अगर डोर स्टेप पे गरीब आवाम को मिलनी चाहिए थी, लेकिन ये चीज़ें नहीं हो रही है। क्या कुछ गुजारिश करना चाहेंगे मौजूदा सरकार से या जो यहाँ जम्मू कश्मीर का एलजी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो साइट है बड़े टाइम के बाद खुली है, तो कहीं ना कहीं इनको जो है थोड़ा सा और टाइम देना चाहिए था इसको? मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और एलजी साहब से और मोहतबाना गुजारिश रहेगी कि जो आवास प्लस की जो साइट है इसकी डेट जो है बढ़ाई जाए, और जो डॉक्यूमेंट्स गरीब आवाम को देने उसमें जो है राहत होनी चाहिए। जैसे इनकम, आपको पता है कि इनकम पहले हमने बहुत सारे आवास प्लस दिए हैं लोगों को, वो तो ऐसे अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड, अकाउंट कॉपी देने के बाद उनको मिला है। लेकिन आज जो है ये इनकम ढूंढ रहे हैं, हमारे गरीब आवाम जो है इस पे ये पूरे डॉक्यूमेंट्स पूरे कर नहीं पा रहे। आपसे थोड़ा मैं ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि राशन कार्ड जो है बड़े वक्फे से बन नहीं रहा है, बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं, बहुत सारे ऐसी फैमिलियाँ हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, वो भी हकदार जो हैं इस मकान के हैं, मगर बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है क्योंकि उन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है। तो किस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे आप? इसी के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि एक घर में 4 फैमिलियाँ रहती है। 2011 के बाद उनकी सेंसिस नहीं है, उनके राशन कार्ड नहीं बने हैं। अगर उनके पास 2-2 बच्चे हैं तो एक घर में 3 फैमिलियाँ रहती है, तो 8 से 10 बंदे रहते हैं, यानी 3 फैमिलियों के अगर 3-3 बंदे हो गए तो 9 बंदे हो गए ना। उनकी राशन कार्ड्स भी बनने चाहिए थे, तभी जाके उनको अपना आवास प्लस मिलेगा। अगर राशन कार्ड नहीं बनेगा तो आवास प्लस उनको नहीं मिलेगा। सब लोग हकदार रखते हैं, लेकिन ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ लापरवाही की वजह से हमारे गरीब आवाम जो है पिसती जा रही है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा रखे हुए हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट्स कम करें, पहले भी आवास प्लस मिल रहे थे लोगों को, 300-400 हर पंचायत के अंदर मिले हैं। ये इतनी वेरिफिकेशंस नहीं होती थी, इतने डॉक्यूमेंट्स नहीं होते थे, जिसकी वजह से हमारे गरीब आवाम परेशानी में होते थे। हमने फाइलें जो है पंचायत की पूरी सबमिट की है, अभी उनको एफिडेविट लगाना है, उनकी जो है इनकम लगानी। इनकम में आपको पता है 20 दिन लगते हैं, तो 20 दिन में साइट बंद हो जाएगी, हमारा गरीब आवाम फिर वैसे का वैसा रह जाएगा जैसे पहले रिजेक्शन में डाला गया था। तो मेरी डीसी साहब से आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट रहेगी कि ये फॉर्मेलिटी जो है लोगों को डोर स्टेप पे
मिलनी चाहिए ताकि हमारे गरीब आवाम को जो है आवास प्लस का भी फ़ायदा मिले।